उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। कांग्रेस और वो साथ में दिखाई पड़ते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आदित्य ठाकरे या संजय राउत जैसे उनके बहुत ही करीबी बड़े नेता जो हैं वो राहुल गांधी के साथ चलते दिखाई दिए थे। सवाल खड़ा हुआ कि बहुत सारे बयान आ रहे हैं, यहाँ तक कि वो लोग जो अभी तक राहुल गांधी के धुर विरोधी माने जा रहे थे, जैसे ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, ऐसे लोगों ने खुलकर राहुल गांधी का साथ दिया है। अखिलेश यादव भी इस लड़ाई में उनके साथ में दिखाई दे रहे हैं, राहुल गांधी के साथ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे का क्या स्टैंड है, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी लगातार सावरकर को लेकर बयान देते रहते हैं। उनके इस बयान से ना इत्तेफाकी पहले भी उद्धव ठाकरे जता चुके हैं, लेकिन फिर भी राहुल के साथ खड़े थे। अब उद्धव ठाकरे गुट ने इस पर आपत्ति जताई है। उद्धव ठाकरे के बाद संजय राउत ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला है। उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए कहा कि सावरकर हमारे आदर्श हैं, उनका अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। दरअसल लोकसभा की अपनी सदस्यता गंवाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सावरकर को लेकर राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान पर एकनाथ शिंदे द्वारा विरोध जताने के बाद अब उद्धव ठाकरे ने भी कांग्रेस नेता को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि वो हिंदुत्व विचारक वीडी सावरकर को अपना आदर्श मानते हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से उनका अपमान करने से बचने को कहा। ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं राहुल गांधी के उस बयान के बारे में जिस पर उद्धव ठाकरे ने नाराजगी जताई है। दरअसल गुजरात के सूरत की एक अदालत द्वारा 2019 के मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के एक दिन बाद शुक्रवार को राहुल गांधी लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिए गए। अपनी अयोग्यता को लेकर दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाई। राहुल गांधी ने कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है और गांधी किसी से माफी नहीं मांगते। राहुल के इसी बयान पर उद्धव ने चेतावनी दी है। उत्तरी महाराष्ट्र के नासिक जिले के मुस्लिम बहुल कपड़ा शहर मालेगांव में एक रैली को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि सावरकर हमारे आदर्श हैं और उनका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सावरकर ने 14 साल तक अंडमान सेल्युलर जेल में अकल्पनीय यातनाएं झेली हैं। हम केवल उनकी पीड़ाओं को पढ़ सकते हैं। ये बलिदान का एक रूप है। हालांकि इस दौरान ठाकरे ने यह भी कहा कि राहुल गांधी को भड़काने के लिए जानबूझकर प्रयास किए जा रहे हैं। राहुल गांधी के सावरकर पर दिए गए बयान पर संजय राउत ने भी बड़ा बयान दिया है। संजय राउत ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वीर सावरकर हमारे और देश के लिए श्रद्धा का विषय हैं। अंडमान में 14 साल तक काला पानी की सजा आसान नहीं है। ऐसी टिप्पणी पर महाराष्ट्र की जनता करारा जवाब दे सकती है। हम आपके साथ हैं, लेकिन वीर सावरकर हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। मालेगांव में रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए 3 दलों शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है और लोकतंत्र की रक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन आपको जानबूझकर उकसाया जा रहा है। यदि हम इस समय को खराब कर देंगे तो लोकतंत्र का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे में 2024 का चुनाव आखिरी चुनाव होगा। उद्धव ठाकरे ने शिंदे पर भी निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री ने हैरानी जताई कि भाजपा में अच्छे और ईमानदार लोग दूसरी पार्टियों से लाए गए भ्रष्ट लोगों को कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। सीएम शिंदे पर निशाना साधते हुए ठाकरे ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री पद गंवाने का अफसोस नहीं, लेकिन अच्छा काम करने वाली सरकार को बेशर्मी से गिरा दिया गया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी राहुल पर इसी मुद्दे को लेकर निशाना साधा था। सीएम शिंदे ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी बार बार सावरकर का अपमान करते हैं। उद्धव ठाकरे धड़ा उनका समर्थन कर रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। सीएम शिंदे ने आगे कहा कि एक दिन राहुल गांधी को जेल में बिताना चाहिए, तब वो सावरकर के बलिदान को समझेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र के लोग सावरकर को लेकर की गई उनकी टिप्पणियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और उन्हें महाराष्ट्र में घुसने नहीं देंगे। राहुल के बयान पर अनुराग ठाकुर ने कहा था, सपने में भी सावरकर नहीं बन सकते राहुल गांधी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी सपने में भी सावरकर की बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि सावरकर होने के लिए दृढ़ संकल्प, भारत के प्रति प्रेम, निस्वार्थता और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। फांसी से पहले शहीद आजम भगत सिंह द्वारा वीर सावरकर की 2 किताबों से डायरी में नोट्स बनाए जाने का जिक्र करते हुए ठाकुर ने कहा, उन सावरकर का अपमान कोई ना समझ ही कर सकता है। उन्होंने कहा कि सावरकर ने ये इज्जत ऐसे ही नहीं कमाई। उस दौर के जितने भी बड़े नेता थे सावरकर की देशभक्ति और साहस के आगे नतमस्तक थे। यहां तक कि कांग्रेस ने भी सावरकर के लिए प्रस्ताव पारित किया था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के वीर सावरकर के बारे में लिखे गए पत्र और उनके कार्यकाल में जारी किए गए डाक टिकट की प्रति पोस्ट करते हुए ठाकुर ने कहा, स्वतंत्रता आंदोलन में वीर सावरकर की लड़ाई और योगदान को इंदिरा गांधी ने भी स्वीकार किया था। ऐसे में राहुल सावरकर का नहीं, अपनी दादी का भी अपमान कर रहे हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।